नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए गणित का 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 2 है, आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए ललिन का वेतन पहले यानी 15% घटाया गया है और बाद में यहाँ बोल रहा है कि 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ललिन है, ठीक है, यानी सलीन दिख रहा है, ठीक है, सॉरी, यानी सलीन का वेतन पहले 15% घटाया गया, फिर बाद में 10% बढ़ा दिया गया है। तो ठीक है, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने कम था। देखिए तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, ये देखिए माइनस प्लस, और देखिए ध्यान से ये 15% घटाया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस 15% दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 10% हो जाएगा, ठीक है, 10% है। फिर माइनस क्या करेंगे, ये 15 हो गया, ठीक है ना। 15% गुणे 10%, ठीक है, बाटा में कितना देगा 100%, ये परसेंटेज में है, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, यहाँ पर एक पॉइंट इतना होगा। देखिए इसको क्या करते हैं, जोड़ेंगे। देखिए 15 माइनस में दिख रहा है और ये आपको प्लस में दिख रहा है, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 5 माइनस, ठीक है, 5% हो गया ना, 5% हो गया, क्योंकि 15 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5% हो गया। ये कितने में है, माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस में है। और फिर इसमें क्या दिख रहा है, इनको भी सोल्व करेंगे, इनको भी सोल्व करने के बाद में कितना देगा, देखिए इनको भी सोल्व करेंगे ना, 1.5 आ जाएगा, ठीक है, 1.5% में भी आ गया, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर आपको कितना देगा 6, ठीक है, 6 पॉइंट है, आपको 5% हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस प्लस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि देखिए उसका अंतिम वेतन के, देखिए शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखिए यहाँ पर 6.5% कम था, कितना, 6.5% कम था, तो आपको इतना ही हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर 6.5% किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये भी माइनस में दिख रहा है। देखिए इसमें तो माइनस नहीं दिख रहा है, इसमें आपको प्लस में दिख रहा है, तो माइनस प्लस प्लस ना हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लस में दिख रहा है, ठीक है, ये आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 पॉइंट इतना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए किरण अपनी आय का देखिए 45% खर्च करती हैं, या वह देखिए यहाँ पर यदि वह 66,000 बचाती हैं तो उसकी आय कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको एक किरण है, ठीक है, किरण की जो आय है ना, आय का 45% खर्च करती हैं, 45% खर्च कर लेती हैं, तो बचाती कितने हैं, 66,000 बचा लेती हैं, ताकि उसका आय कितना था। देखिए तो जब 66 खर्च, यहाँ पर 45 है ना, 45 जब खर्च कर लेती हैं तो कितना बचाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर 100% होता है, ठीक है ना, ये 100% माइनस कितना करेंगे, ये 45% करेंगे, क्योंकि 100 में से ना माइनस 45 करेंगे, और बराबर में कितना दिख रहा है, 66,000 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 66,000 हमको बचाती है। ये क्या दिख रहा है, बचत दिख रहा है, ये बचत हो गया, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 55% बच गया, फिर बराबर में कितना आ गया, ये 66,000, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 66,000 आ गया, ठीक है, ये 66,000 गया। अब इसको 100% में रखेंगे, तो जब 100% में रखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, भाग में कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, तो पहले 66,000 लिखते हैं, ठीक है, 66,000 गुना 100 रख लेंगे, ठीक है, और बाटा में नीचे क्या देगा, 55 आ गया। ये क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए 20 5, हाँ 11 से काटते हैं, तो 11 5 55, 11 6 66, ठीक है। अब यहाँ को फिर एक स्टेप चलेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 6,000 आ गया, ठीक है, 6,000 गुने कितना देगा, 100 दिख रहा है, बटा में कितना दिख रहा है, 5, तो 20 5 100, ये 20 5 100, 20 में काट दिए, 6 दूनी के 12 आ गया, कितना आ गया, 12,000 आ गया, ठीक है ना। ये 12 पर 3 जीरो डालेंगे, 3 1 4 जाएंगे ना, 12,000, यानी एक यहाँ पर आपको 1,20,000 हो गया ना, कितना आ गया, हाँ इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार लाख, हाँ देखिए एक यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है, तो आपसे वही पूछा है कि 12, हाँ 1,20,000,
ठीक है ना, 1,20,000 दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा है कि देखिए उसकी आय कितनी थी, तो 1,20,000। 1,20,000 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 1,20,000 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट करते हैं। ठीक है, वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, तो आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिनों में पेंट कर सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वरुण दिया है और आशीष दिया है, इन दोनों मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट करते हैं। ठीक है, वरुण अकेले उसको अगर दे देंगे ना तो 7 दिन में पेंट कर सकता है। अगर वरुण को एक हॉल को देंगे तो 7 दिन में पेंट कर लेंगे, लेकिन आशीष को अकेले 4 हॉल को यानी 4 हॉल को देंगे, ठीक है, तो वो कितने दिन में पेंट करेंगे। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले कितना दिखा है, इसमें वरुण दिख रहा है और आशीष दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, आशीष को रखते हैं, यहाँ पर आशीष रखते हैं। ठीक है, आशीष हो गया, वरुण को रखते हैं। ठीक है ना, वरुण दिख रहा है, आशीष और वरुण दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है पहले यहाँ पर रखते हैं। जैसे एक क्या दिख रहा है, ये 3 दिन दिख रहा है। ठीक है, 3 दिन हो गया। ठीक है ना, ये कितना दिन में, ये 7 दिन में कर रहा है। ठीक है, 7 दिन में, क्योंकि देखिए दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, लेकिन वरुण को क्या करते हैं, वरुण 7 दिन में करते हैं, वरुण 7 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों क्या करेंगे ना, देखिए 17 के 21, इसको यहाँ पर 21 दिन हो गया, कितना दिन हो गया, 21 दिन। अब यहाँ पर 3 7 21, तो 7 इधर हो गया और 3 7 21, तो 3 इधर पर आ गया। ठीक है ना, ये आपको अलग अलग आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको अब जोड़ेंगे, जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी आशीष द्वारा एक हॉल को पेंट करने में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, आशीष को रख लेंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आशीष को रखते हैं। ठीक है, आशीष दिख रहा है, आशीष को यहाँ पर कितना दिख रहा है, 21, यानी 7 में से 3 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कितना बच गया, देखिए तो 21 बट्टा में कितना गया, 21 बट्टा में यहाँ पर 4 आ गया, ये आशीष का कार हो गया। ठीक है ना, पेंट हो गया। ठीक है, समय लग रहा है। ठीक है, आशीष का हो गया। उसके बाद में क्या रखते हैं, आशीष द्वारा 4 हॉल को करने में, अब आशीष द्वारा देखिए यहाँ पर आशीष लिखते हैं। ठीक है, आशीष द्वारा, ठीक है, आशीष द्वारा 4 दिन, यानी 4 दिन नहीं 4 हॉल को, ठीक है, 4 हॉल, यहाँ पर 4 हॉल को पेंट करने में, ठीक है ना, पेंट करने में यानी करने में, ठीक है, करने में लगा समय। ठीक है, लगा समय, कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर 21 दिया है, 21 बटा में 4 तो दिया है। ठीक है ना, आशीष को कितना समय लग रहा है, तो 21 बटा 4, लेकिन इसमें कितना दिन, तो 4 और ऐड करेंगे, क्योंकि 4 हॉल को पूछ रहा है, इसमें 4 हॉल पूछा है और पहले से भी दिया है 21 बटा 4, तो 4 कटा लेंगे तो कितना बचेगा, 21 दिन हो गया। कितना के 21 दिन। तो आपसे वही पूछा है कि आशीष अकेले 4 हॉल को यानी कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो 21 दिन में। तो 21 दिन को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर यहाँ पर 797 है, तो वह धनराशि देखिए यहाँ पर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक धनराशि है जो 16% वार्षिक ब्याज की दर से और वार्षिक देखिए संयोजन के रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का यहाँ पर हमको अंतर दे दिया है। अब पूछ रहा है कि धनराशि जो है ना वो क्या है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 5 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए और इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। यहाँ पर क्या करते हैं ना, इस सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, CI चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर आपको SI साधारण ब्याज, इन दोनों का क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, यानी P बराबर क्या होता है R बटा में यहाँ पर 100 होता है। ठीक है ना, और पावर 2 होता है। एक क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया, एक क्या दिख रहा है, फार्मूला है। इसी फार्मूला पर हमको बैठाना है। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया, 700, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 797 दिया है। ठीक है, तो बराबर में P, यानी हमको तो मूलधन निकालना है। ठीक है ना, यानी धनराशि यदि निकालना है तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 16% दिख रहा है, बटा में 100 दिख रहा है। इसको भी क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर 797। ठीक है, यहाँ बराबर कितना दिख रहा है, P दिख रहा है। अगर इसको स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर 4 बटा में कितना आएगा, 25 आएगा, 4 बटा में 25 आएगा। ठीक है, 4 बटा में 25 होगा, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे AI की बार कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, जैसे इसको स्क्वायर करते हैं ना तो यहाँ पर
यहाँ पर एक 797 रखते हैं, ठीक है। फिर इसको गुना करते हैं, यानी उसको ऊपर नीचे ले गए ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिखेगा 25 हो गया, बटा में कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 दिख रहा है। अब इसको काटेंगे, ठीक है ना। अब इसको काटने के बाद में कितना देगा, सबको काटेंगे तो यहाँ पर 25 नहीं कट रहा है, ठीक है ना। इस सबको गुना करेंगे, भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना नंबर में आ गया 31, ठीक है। 13 2 पॉइंट में कितना आ जाएगा 8, यानी 81 25 आ गया। लेकिन इसको भी क्या करेंगे, काटेंगे। जब इसको भी काटेंगे तो कितना गया, यानी 31 13 33, यानी 31,133 रुपये आ गया, ठीक है ना। उसका क्या बोल रहा है कि धनराशि कितना है, ज्ञात कीजिए। धनराशि आपको 31,133 आ गया। 31,133 देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, 31,133 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दो संपूरक, ठीक है, कोणों में से कोणों में से, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो छोटा कोण बोल रहा है कि डिग्री में कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में से, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 50 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण का डिग्री मान बताना है, ठीक है। देखिए छोटा कोण कितना गया, तो यहाँ पर लिखते हैं छोटे, ठीक है ना, छोटे कोण। तो छोटे कोण कितना रखते हैं, थीटा को रख लेंगे, यानी डिग्री हो गया। अब बड़ा कोण कितना आ गया, देखिए यानी बड़ा, ठीक है, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण कितना दिख रहा है, तो बड़ा कोण यहाँ पर 180 डिग्री दिखेगा। 180 में से क्या करते हैं ना, ये थीटा को माइनस को कर लेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 180 दिख रहा है, 180 डिग्री हो गया, फिर माइनस यहाँ पर थीटा हो गया, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर माइनस थीटा बराबर कितना दिए 50 डिग्री, ये अधिक दिया, ठीक है, ये डिग्री में दिया है। तो यहाँ पर कितना गया 2 थीटा, यहाँ पर आपको कितना गया 2 थीटा गया, बराबर में 180 थीटा, ठीक है ना। 180 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 2 थीटा 5, हाँ। तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं 5 करते हैं, यानी 50 डिग्री होगा, ठीक है। इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 130 बचेगा, बटा में कितना गया 2 आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना गया, ये 65 डिग्री आएगा, कितना है 65 डिग्री, यानी छोटा कोण कितना गया, तो छोटा कोण यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, छोटा कोण। तो छोटा कोण यहाँ पर 65 डिग्री दिख रहा है। तो 65 डिग्री को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।